मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए, प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका 31 और 32वां वचन हम लोग आज सुबह के हमारे मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय उसका 31 और 32वां वचन हम लोग पढ़ रहे हैं। उसने उनसे एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। इधर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य को एक राई के दाने के साथ तुलना करते हुए सिखा रहे हैं। सब बीजों में सबसे छोटा बीज राई का दाना है। जब एक व्यक्ति ने उसे अपने खेत में बोया, वो बाकी सब साग पात में सबसे बड़ा हो गया। और इसमें हम ध्यान देते कि इतना बड़ा हो गया कि आकाश के पक्षियां आकर उसकी डालियों में बसेरा करने लगे। ये छोटा सा बीज जो लोगों की नजरों में छोटा है, लोगों की उम्मीदों से कितना बड़ा हो गया। इसी प्रकार परमेश्वर का राज्य भी है। लोगों की नजर में परमेश्वर का राज्य कुछ मायने नहीं रखता। लोग सोचते थे कि परमेश्वर के राज्य के शत्रु इसे बड़े आराम से नाश कर डालेंगे, लेकिन जो उन्नति इस राज्य ने की, लोगों के सामने एक बहुत बड़ा अजीब और आश्चर्य काम है। जब प्रभु यीशु इस संसार में आया और अपने राज्य का काम सुसमाचार के प्रचार के द्वारा किया, लोगों ने सोचा क्रूस के साथ ही यह काम समाप्त हो गया। लेकिन वो ये एहसास नहीं कर पाए कि यीशु के क्रूस के मौत के साथ जो काम आरंभ हुआ, एक विनम्र हलीम काम था। उसके बाद जी उठने का दिन आया और उसके पश्चात पेंतिकोस का दिन आया और हर एक के लिए अजीब तौर पर लोगों को चौंकाने की तरह इतना बड़ा हो गया। परमेश्वर का राज्य अपना हाथ फैलाए हुए सब साग पातों में सबसे बड़ा वृक्ष बन गया। और इतना सिर्फ नहीं, थके मांदों के लिए वो एक शरण का स्थान भी बन गया है। प्रभु यीशु के जी उठने के बाद दुनिया ने सोचा ये कुछ चेले क्या कर पाएंगे। उनको लगा कि सताव की आग इस काम को, कलीसिया के काम को भस्म कर देगी। शैतान ने भी कभी अपने सोच में भी नहीं सोचा होगा कि ये उसके राज्य के लिए एक ललकार बन जाएगा। आरंभ तो कुछ चेलों के साथ हुआ जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनमें ज्यादा खूबियां नहीं थी, लेकिन उनमें वो ईश्वरीय जीवन का वो स्रोत उनमें था जिसे कोई दुश्मन रोक नहीं पाया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर का राज्य अलग अलग राज्यों में अपना पंख फैलाने लगा। यही सिद्धांत एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर स्थापित करता है, जो परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है। यह परमेश्वर के आत्मा का काम परमेश्वर के वचन के द्वारा अविनाशी बीज के तौर पर आरंभ होता है। एक व्यक्ति एक ही दिन में मसीह के कद तक नहीं बढ़ सकता। शैतान सोचता है कि वो अलग अलग चालाकियों के द्वारा ये बीज को दबा पाएगा। ये बीज कमजोर लगता तो है, लेकिन सबसे मुख्य बात, उस बीज के अंदर जीवन है जो उसे सब बातों से भिन्न करता है। जो व्यक्ति आत्मिक तौर पर बढ़ता है, वो मसीह के कद तक केवल बढ़ता नहीं, वह दूसरों के लिए भी, थके मांदों के लिए तसल्ली बन जाता है। ये उस व्यक्ति के खूबियों के कारण नहीं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा का काम उसके जीवन के द्वारा दूसरों के सामने सुगंध फैलाता है, जिसको सूंघकर दूसरे लोग तसल्ली के लिए आते हैं। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या मैं परमेश्वर के राज्य का वो अंतर अपने जीवन में अनुभव करता हूं? हम एक समय पाप में मरे हुए थे। पाप, शैतान के राज्य में पाप में मजा लेते थे, लेकिन अभी
हम जब परमेश्वर के संतान बन गए, परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों में जब स्थापित हुआ, दुश्मन और संसार उस फर्क को देखने पाए। परमेश्वर का वो दिव्य आनंद हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो। हम दिल ना छोड़ें ये सोचते हुए कि परमेश्वर के राज्य के दुश्मन ज्यादा हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आइए प्रभु के वचन पर भरोसा करें और इस दुष्ट संसार में दिलेरी से खड़े हो जाएं। परमेश्वर को धन्यवाद दे कि उसने हमें अपने राज्य का हिस्सा बनाया है और ये दिव्य सिद्धांत हमारे जीवनों में जड़ पकड़े, ताकि हमारा जीवन आवश्यक लोगों के लिए तसल्ली का कारण बने। उसके लिए परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, वो बीज जो हमारे जीवन में कार्य किया, प्रभु हम इस लायक नहीं थे, आपने अपने राज्य का हमें हिस्सा बनाया। प्रभु, आपके राज्य के उन सिद्धांतों में जड़ पकड़ते हुए, आपके वचन में जड़ पकड़ते हुए प्रभु बढ़ने के लिए हमें मदद कर, ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए तसल्ली का कारण हो सके। सब महिमा आप ही को देते, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु, हम एक एक को मदद करें इन दिनों में, ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए तसल्ली का कारण हो। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। प्रभु हम सबको आशीष दे। मारानाथा।